चलिए दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके यादव क्लासेस में। ठीक है, तो चले स्वागत करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दें, अब स्टूडेंट हैं, स्वागत करना पड़ता है। अब देखें प्रश्नावली 5.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, 2 क्वेश्चन है इसमें। और आप जानते हैं ना, जैसा कि आपको पता होगा कि जो है कोई भी पेपर हो, मैथ के पेपर में, साइंस के पेपर में हो, या सब में अब तो 20-20 नंबर का ऑप्शनल दे रहा है यूपी बोर्ड में। तो ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए, वहाँ से नंबर आपको कटने वाला नहीं। अगर मान लीजिए आप 20 का 20 सही करके आते हैं तो बिल्कुल आपको 20 नंबर मिल जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखें सही उत्तर चुनिए, और कह रहा देखिए इसमें क्वेश्चन सारा नहीं लिखे हैं, सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का जो है मतलब सॉल्व करके ही चुनना है आपको। वैसे एट रैंडम में तो आप अचानक में तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई भी ऑप्शन है। तो देखिए एक समांतर श्रेणी दे रखा है जिसका प्रथम पद 10 है, दूसरा फिर 7 है, 4 है, डैश डैश करके इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं 97, 77, -77 और 87। तो ये हमारा जो है आंसर सीट है, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा पहले वाले का। अब दे रखा आपका समांतर श्रेणी है, 10 है, उसके बाद में 7 है, फिर 4 है, डैश डैश करके आपसे तीसरा पद पूछ रहा है, तीसरा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो छोटा सवाल है, बड़े आराम से लग जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद यानी ए बराबर आपको दे रखा है 10 और डी बराबर, डी आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। डी देखें, और दूसरे पद से मतलब अगले वाले पद से उसके पहले वाले पद को हटा दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंस वही होता है, अंतर। हम चाहे 4 में से 7 को घटाए, चाहे 7 में से 10 को घटाए, डिफरेंस सेम आएगा अगर वो समांतर श्रेणी में है तो। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा, तो नहीं आएगा। देखें 7 और -10, अब आपको पता है 7 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो आप 10 में से 7 घटाइए और 10 वाला चिन्ह लगाइए। तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, बिल्कुल। 10 का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो 10 का चिन्ह ऋण लगा दीजिए। ठीक, देखें अब आपके पास ए है, डी है और एन भी दे रखा है। एन बराबर कितना है, एन बराबर है 30। ठीक, अब आपको निकालना तीसरा पद, एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन -1 और डी। तो ए 30 बराबर ए कितना है 10 है, प्लस एन कितना है 30 है, और -1 और डी कितना है -3 है। ठीक है, छोटा सवाल है, लगेगा आराम से। तो 10 और प्लस 30 में से ये 29, कितना 29 और गुणे -3, तो 10 हो गया, और 29 का 3 में गुणा करोगे तो 29 3 87। देखो 3 9 27 और 3 2 6 2 8, प्लस और मतलब प्लस और माइनस का गुणा -87 हो गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो जुड़ेगा नहीं, घटेगा, और 87 में से 10 घटेगा तो 77 आएगा, और 87 का चिन्ह लगेगा -77। यानी इसका सही आंसर क्या है, ए वाला तो है नहीं, 97 नहीं है, 77 नहीं है, -77 है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो पहला वाला ये लग गया, उसके बाद दूसरा वाला हम लोग लगाते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको मिटा रहे हैं। देखें दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में आपको दिया गया है, ए दिया है, ए दे रखा है, फिर उसके बाद में दूसरा वाला पद दे रखा है, A2 दे रखा है, और फिर A3 दे रखा का 11वां पद आपसे पूछ रहा है ना। तो 11वां पद पूछ रहा है, तो पहले नंबर तो आप देख लो दिया क्या क्या है। इसका तो मेन फार्मूला आप जान रहे हो कौन सा लग रहा है, एनवा पद बराबर ए प्लस एन -1 डी, यही लग रहा है। तो इसमें ए देखें क्या दिया है, ए बराबर दे रखा है आपका -3। अगर डी निकालना है तो डी को इससे ये घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो -1/2 और -3 ऐसे ना घटाएंगे। देखिए -1/2 से घटाना है क्या, -3, तो घटा लेते हैं। देखिए -1/2 और माइनस प्लस 3/1 कर दूँ। अगर आपको जोड़ना घटाना आता है भिन्न वाला तो आसान है, अगर नहीं आता है तो फिर यहीं अटके रहेंगे, लगा नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सब आना चाहिए। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे या तो तिरछा गुणा करेंगे। देखें चलिए एलसीएम लेते हैं, 2 फिर 2, -1 प्लस 3 दूना 6 और बटा 2, 6 में से ये 5, 5/2 आ गया। डी कितना आ गया 5/2। ए बराबर आपका -3 है, डी बराबर है 5/2 और एन बराबर है 11। देखिए 11वां पद आपसे पूछ रहा है। अब एनवा पद यानी E11 बराबर लिखेंगे ए यानी -3 प्लस n -1 यानी 11 -1 और d मतलब 5/2। ठीक है, देखिएगा -3 और प्लस 11 में से 10 और 10 गुणे 5/2
2 -3 और 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 5 25 प्लस 25 और 25 में से 3 घटेगा 22। ऑप्शन कौन सा है 22? ऑप्शन नंबर बी है 22, अतः ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरे सवाल के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।